चलो बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो है हमारा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। इससे पहले वाला वीडियो आपको अपलोड मैंने किया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसमें 4 से 5 शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की जो है वो मैंने बताई नहीं है। अब जो है नेक्स्ट शिक्षाएं वो इस वीडियो में है, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा बनाना है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम फोकस करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारी हेडिंग्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। 2-3 हेडिंग्स मैंने अपने आप लिए बनाई हुई हैं, आप जरूर देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी कि विवेक और तर्क पर विश्वास करना, मध्यम मार्ग को फॉलो करना, मॉडरेट पाथ जो है। इसके अलावा आत्मा है नहीं दुनिया में, इस बात की हमने बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी गॉड इज इररिलेवेंट, यानी कि जो विश्व में भगवान जो है अप्रासंगिक है, मौन है इस प्रश्न पर बौद्ध धर्म में। ये सारी बातें हमने की थी बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं। ठीक है, अब और कुछ शिक्षाएं देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, समाज का निर्माता मानव स्वयं है। बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार इस संसार में जो समाज है, उस समाज का निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है, न कि किसी ईश्वर ने, न किसी भगवान ने किया है। So the society is not divine in this world because the human itself created the society. भगवान में बात नहीं डाल रहे हैं बौद्ध धर्म में। ह्यूमन जो मनुष्य है उसने ही समाज का निर्माण किया है वर्ल्ड में। ठीक है, कोई दैवीय नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया। कोई संसार में समाज को भगवान ने नहीं बनाया, उसको मनुष्य ने स्वयं बनाया है। इस तरह से बौद्ध धर्म में मानव को सबसे बड़ा अपनी समस्या का समाधान करने वाला बताया गया है। ह्यूमन इटसेल्फ कैन सॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। गॉड के मामले में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इनमें ध्यान रखिएगा। तो पहला आपका जो ये हेडिंग है ये आपका हो जाता है कंप्लीट शॉर्ट में। सेकंड हेडिंग आपके पास है सदाचार और अच्छे व्यवहार की शिक्षा, फोकस और इंपॉर्टेंस ऑफ गुड एंड राइटियस बिहेवियर। गुड एंड राइटियस बिहेवियर यानी कि बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सदाचार मतलब हो गया अच्छा व्यवहार, गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर, एंड राइटियस बिहेवियर, उचित व्यवहार, दयावान व्यवहार, काइंडनेस एंड गुड कंडक्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। मतलब दया और अच्छे व्यवहार पर ध्यान दिया गया है बौद्ध धर्म में। और ये सलाह किसको दी गई है? ये सलाह दी गई है राजाओं को और गृहपतियों को कि वो अपने नौकरों के साथ, अपने सेवकों के साथ और जानवरों के साथ भी उचित व्यवहार करें, दयापूर्ण व्यवहार करें, और प्रजा के साथ भी। आपने नाम सुना होगा सम्राट अशोका का, क्योंकि उसको क्यों याद किया जाता है? बिकॉज ही वॉज फेमस फॉर इट्स काइंडनेस। उसने कहा था हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसने? अशोक ने। अशोक बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, और बौद्ध धर्म क्या करता है? अच्छा व्यवहार और उचित व्यवहार और दयापूर्ण व्यवहार। तो काइंडनेस, काइंड बिहेवियर, गुड बिहेवियर, राइटियस बिहेवियर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। नॉन वायलेंस आल्सो। और जो दया के जो स्थान है उसकी जगह में आप अहिंसा को भी रख सकते हैं। सो देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटियस बिहेवियर एंड द गुड कंडक्ट एंड द काइंड बिहेवियर इन द बुद्धिज्म। एंड द बुद्धा advised the kings and the Gaupatis to be kind to their servants and to their other employees। मतलब अपने जो कर्मचारी है उनके साथ, अपने नौकरों के साथ वो गौपति और राजा अच्छा व्यवहार करे, ऐसी शिक्षा दी गई है। ध्यान रखिएगा, गृहपति वो अमीर व्यक्ति होता था किसी शहर का या घर का मुखिया। इतना आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट में आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग में, निर्वाणा इज द गोल। निब्बाना इज द गोल। निर्वाण लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म में कहा गया है मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, मोक्ष। आपने अगर टीवी सीरियल्स देखे होंगे उसमें कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। जैन धर्म में भी मुक्ति का प्रयास करने को कहा गया है। वी शुड ट्राई फॉर द साल्वेशन, फॉर द मुक्ति, फॉर द मोक्ष। हिंदू धर्म में मोक्ष, जैन में हो गया मुक्ति। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं बुद्ध में क्या कहते हैं? निर्वाणा, निब्बाना, निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण आमतौर पर हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद ही होती है। जैन धर्म में भी मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद ही होगी, मुक्ति जो है मरने के बाद ही होगी। कोई मरता है तो कई बार लोग कहते हैं कि मुक्ति मिल गई, लेकिन बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति को लक्ष्य बताया गया है। इट इज सेड दैट द
is the goal in the Buddhism. But the change in the policy of Buddhism is that the human itself can achieve nibbana in his lifetime, in life period. यानी अपने जीवन काल में ही मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जीते जी इंसान को निर्वाण मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। ये इसमें कहा गया है निर्वाण लक्ष्य है में, यानी मनुष्य को निर्वाण या मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए बौद्ध धर्म के अनुसार। और साथ ही साथ जो निर्वाण है उसको वो जीते जी, यानी कि उसको मरने की आवश्यकता नहीं है, जीवित रहते ही वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सुखों का त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी मॉडरेट पाथ पर चलते हुए, और उसको निर्वाण या निब्बाण मिल जाएगा जीते जी जीवन काल में ही। इस तरह से बौद्ध धर्म बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल रिलीजन है, जो न तो संसार को छोड़ने की बात करता है, गॉड के क्वेश्चन पे भी नहीं उलझता है, सोल के आत्मा के प्रश्न पर भी नहीं उलझता है, किसी भी प्रकार के फालतू प्रश्न में नहीं उलझता, सीधा वर्ल्ड में जो किस प्रकार से हमारे लाइफ है, जो दुख है या सुख है, उसके क्वेश्चन को यही सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो निब्बाना और निब्बाना इज द गोल इन द बुद्धिज्म एंड इट इज सेड इन द बुद्धिज्म दैट ह्यूमन इटसेल्फ कैन अचीव द निब्बाना इन इट्स लाइफ पीरियड। अपने जीवन काल में जीते जी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है मनुष्य को अपने कर्मों का, अच्छाई का, बुराई का ज्ञान हो जाना, और उसका अपने जो दुनिया है उसका ज्ञान हो जाना, और उसको मुक्ति की तरफ बढ़ जाना, साल्वेशन की तरफ। ठीक है, निर्वाण का मतलब जब संसार के सुख और दुख का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। मैं जीते जी की बात कर रहा हूं। निर्वाण से मानव जो है जन्म मरण कर्म से मुक्त हो जाता है। If anybody gets nibbana, if anybody gets the मोक्ष और मुक्ति, तो उसको क्या है, दोबारा जन्म धरती पर नहीं लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म उसका नहीं होगा, और उसके साथ साथ उसको मुक्ति मिल जाएगी, अपने कर्म से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये है निर्वाण। सब ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखना है, मोक्ष व्यक्तिगत प्रयास और उचित कर्म से मिलेगा। मोक्ष व्यक्तिगत प्रयास उचित कर्म से, पर्सनल एफर्ट्स एंड द राइटियस एक्शन। व्यक्तिगत मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत प्रयास, उचित कर्म मतलब राइटियस कर्म तो है लेकिन अच्छा कर्म, उचित मतलब अच्छे कर्म, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल व्यक्तिगत, जैसे मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, मोक्ष, ये मोक्ष क्या है? ये मोक्ष ही निर्वाण है। ये मोक्ष जो है यही निर्वाण है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बौद्ध धर्म में मोक्ष को निब्बान कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। जैन धर्म में मुक्ति कह देते हैं, मोक्ष भी कह देते हैं। ज्ञान प्राप्त करने को जैन धर्म में एनलाइटमेंट कह सकते हैं, बौद्ध धर्म में भी कहते हैं। ठीक है, तो खैर देखते हैं, निर्वाण मोक्ष व्यक्तिगत प्रयास और उचित कर्म से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार से किसी ऐसे पर्सन को फॉलो करने को नहीं कहा गया है जिससे कि आपको निब्बान या मुक्ति मिलेगी। जैसे कि अन्य धर्मों में कहा जाता है कि पूजा करने से, भगवान को मानने से मोक्ष मिल जाएगा। बौद्ध धर्म में कहा गया है, इफ द पर्सन डू द पर्सनल एफर्ट्स, डू द राइटियस कर्म, देन ही कैन गेट द निब्बाना। यदि मनुष्य अपना तपस्या करता है, पर्सनल एफर्ट्स करता है, उचित कर्म, अच्छे कर्म करता है, उसे निर्वाण मिल सकता है। निर्वाण का क्या मतलब है? देखिए, जीते जी अगर निर्वाण मिलता है, इसका मतलब है सुख और दुख का उस पर कुछ प्रभाव नहीं है। तो निर्वाण का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, निब्बाना मीन्स द एंड ऑफ डिजायर्स, एंड ऑफ ईगो। यहां पर मैं बता रहा हूं, बुक में भी लिखा हुआ है निर्वाण। तो निर्वाण का मतलब क्या है? एंड ऑफ डिजायर्स एंड एंड ऑफ ईगो, यानी इच्छा का भी समाप्त हो जाना और घमंड अहंकार का भी समाप्त हो जाना। जिस इंसान का जीते जी घमंड समाप्त हो जाए, ईगो होता है इंसान का, वो खत्म हो जाए, और डिजायर इच्छाएं खत्म हो जाए, उसको निर्वाण मिल गया, जीते जी मुक्ति मिल गई। ये बौद्ध धर्म की मान्यता है। इसीलिए कहते, देखता होगा आपके साधु संत जो सड़क पर चलते हैं, उन्हें न तो पैसे से मतलब होना है, न गाड़ी से मतलब होता है, तो क्या है, जीते जी निर्वाण मिल गया, जीते जी मुक्ति मिल गई, और मरने के बाद तो मिलना ही है। ठीक है, इस तरीके से मोक्ष व्यक्तिगत प्रयास से मनुष्य को मिलेगा और उचित कर्म से
मिलेगा, अच्छे कर्म से मिलेगा। अब देखिए निर्वाण से क्या फायदा है। अगर मनुष्य उचित कर्म करता है, अगर उचित कर्म करता है, व्यक्तिगत प्रयास करता है, तो 3 फायदे होंगे। एक, उसको मुक्ति मिलेगी, निर्वाण मिलेगा। निर्वाण का मतलब अहंकार खत्म, इच्छाएं खत्म, ठीक है। दूसरा, जन्म मरण पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और क्या फायदा होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आत्मज्ञान होगा। तो बेनिफिट ऑफ द पर्सनल एफर्ट एंड द राइटियस बिहेवियर, इसका बेनिफिट क्या होगा इंसान को? 3 बेनिफिट है, बुक पे लिखा हुआ है। जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूं आप नोट कर सकते हैं, आपको सही लगे तो मैं जो बोल रहा हूं उसमें से कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। मोक्ष व्यक्तिगत प्रयास से मिलेगा, उचित कर्म से मिलेगा। और व्यक्तिगत प्रयास और उचित कर्म से क्या होगा, तो ह्यूमन कैन एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ठीक है। तो रीबर्थ नहीं होगा। अगर आप तो व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, उचित कर्म करते हैं, मुक्ति तो मिल ही जानी है। सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि इसे कहते हैं आत्मज्ञान, अपना ज्ञान हो गया कि क्या होना है, ठीक है। और मुक्ति, और मुक्ति को हमने वही क्या है, निर्वाण, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको 2 पॉइंट और बता रहा हूं, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जितने पॉइंट आपको बताए गए हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, इतनी हेडिंग्स अगर आप एग्जामिनेशन में लिख देते हैं, 8 पॉइंट्स लिखने को आएगा, 10 पॉइंट्स लिख देते हैं अगर, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, बशर्ते आपका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा अच्छा हो। आप एक्सप्लेनेशन भी सुनकर अच्छा लिखिएगा। बी योर लाइट हिमसेल्फ एंड त्रिरत्न और 3 ज्यूज, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप चाहे तो लंबा पूरा देख सकते हैं। अपनी ज्योति स्वयं बनो, बी योर लाइट हिमसेल्फ। व्हेन बुद्धा was end of his life, he told his disciples that be your light himself, अपनी ज्योति स्वयं बनो। जब बुद्ध मर रहे थे, अंतिम निर्वाण प्राप्ति की तरफ थे, उनकी मौत होने वाली थी, मृत्यु होने वाली थी, उनके शिष्यों को उन्होंने अंतिम निर्देश दिया था, लाइट लास्ट guideline, the last teaching of Buddha to their students was that be your light himself, अपनी ज्योति स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। यानी किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपने पर्सनल एफर्ट्स कीजिए और अपना रास्ता ढूंढिए निर्वाण के लिए। तो दिस इज द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट त्रिरत्ना, there are त्रिरत्ना, 3 jewels in Buddhism which are followed, and these त्रिरत्ना are बुद्ध, धम्म, संघ। If anybody wants to gain the nibbana, then he can follow the path of त्रिरत्न or the 3 jewels। त्रिरत्न जैन धर्म में भी थे, उनको भी याद रखिएगा, इसमें भी है बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। आपने सुना होगा, कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध की शरण में जाएंगे, बुद्ध की टीचिंग्स को पढ़ेंगे, बुद्ध की टीचिंग्स को समझेंगे, तो क्या होगा, निर्वाण मिलेगा। टीचिंग्स को पढ़ने को बोल रहे, पूजा करने को नहीं बोल रहे। धम्मम शरणम गच्छ, धम्म मतलब धर्म से आप व्यवहार लगा सकते हैं। वैसे धर्म का अर्थ होता है उचित कर्म, अच्छा व्यवहार, गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर। तो धम्म की शरण में जाइए मतलब आप सदाचार को उसमें जाइए। हो गया संघ, संघ मतलब गौतम बुद्ध के शिष्यों का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, या गौतम बुद्ध ने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक संघ बनाया था। संघ बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी शरण में अगर जाते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको पूरा, तो पूरा हम रूल्स फॉलो करेंगे बुद्धिस्ट रिलीजन के, तो क्या होगा, एनीबडी कैन फॉलो दिस 3 रूल्स, बुद्ध धम्म संघ, ही कैन गेट द निब्बान। ये टीचिंग्स आपकी हो गई हैं, आपको 8 से 10 टीचिंग शिक्षाएं बता दी हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इससे आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।